हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के अंदर मैं क्या कराऊंगी, आपके जो चैप्टर नंबर 7 है इसके जो एग्जाम्पल्स, इसमें टोटल 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 5 आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है जी, 1 से लेकर 5 तक की इलस्ट्रेशन सारी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए हैं बेटा, एक तो 3 2 दिया है, एक -2 -3 दिया है, 2 3 दिया है। क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलकर कोई ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? क्या इनसे कोई, इनकी हेल्प से कोई ट्रायंगल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो आपको बताना है कि वो किस तरीके का ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो पहली चीज तो बेटा आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट्स मीन्स इनको पॉइंट्स बोल दिया, लेकिन पॉइंट्स के नाम नहीं दिए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, इन्हीं को पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो हम इनको सबसे पहले कुछ अज्यूम कर लेंगे। सपोज करो मैं इसको ABC मान लेती हूँ इन पॉइंट्स को, या फिर PQR मान लेती हूँ। ठीक है, जो भी आप मानना चाहो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट द पॉइंट्स बी, सपोज करो ये जो पहले पॉइंट दिए हैं, पहले पॉइंट दिए, इसको मैं P मान लेती हूँ। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए P के 3 और 2। ठीक है, जो दूसरे पॉइंट दिए हैं इनको मैं Q मान लेती हूँ। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है यहाँ पर -2 -3, एंड जो तीसरा पॉइंट दिया उसको मैं R मान लेती हूँ, क्योंकि PQR सीक्वेंस में चलता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 2 और 3। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन पॉइंट्स की हेल्प से क्या हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। बेटा देखो, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप ट्रायंगल कब फॉर्म कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए बेटा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक फिगर की हेल्प से समझाती हूँ। ये जो फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये रफ वर्क के लिए कर रही हूँ, आपको फेयर में ड्रॉ नहीं करनी है। अगर सपोज करो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होता है, तो आप रफ वर्क में फिगर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फेयर में देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस फिगर इन योर फेयर वर्क। ऑलराइट, सो यहाँ पर पॉइंट्स क्या है बेटा, पॉइंट P है, पॉइंट Q है, पॉइंट R है। सपोज के पॉइंट दिए हैं, हम फिगर बना रहे हैं, इसमें मैं आपको ये रफली बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2, इसके कोऑर्डिनेट है Q के -2 -3, और R पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। तो ये बोल रहे हैं क्या इन 3 पॉइंट से हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब बेटा इन 3 पॉइंट से ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, उसको पता लगाने का तरीका क्या है? उसको पता लगाने का तरीका ये है कि ट्रायंगल की क्योंकि 3 साइड्स होती हैं, एज वी ऑल नोज दैट ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अगर मैं उसकी तीनों साइड का, यानी P से Q का, P से R का और Q से R का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर उसको फाइंड आउट करने के बाद मैं ये देखूं, ये कंपैरिजन करूं कि क्या इनमें से कोई 2 साइड ऐसी हैं जिनके डिस्टेंस का मैं सम करूं तो थर्ड साइड के डिस्टेंस से ग्रेटर आता है। अगर वो ऐसा होता है, ये कंडीशन अगर हमारी ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब है कि ये जो 3 पॉइंट है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और अगर ऐसा हो सकता है, देखिए मे बी ये भी हो सकता है कि ये 3 ट्रायंगल का जब मैं डिस्टेंस निकालूं, जैसे P से Q का और Q से R का मैं डिस्टेंस निकालूं, तो हो सकता है ये हो सकता है कोलिनियर पॉइंट्स हों। ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है ना कि ये पॉइंट सारे कोलिनियर हो, और कोलिनियर पॉइंट होंगे तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ये हम अंदेशा लगा रहे हैं अपनी तरफ से, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, या फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएंगे, या कोई और कंडीशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम P to Q, P to R एंड Q to R। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालती हूँ P से Q का। ठीक है, P से Q का डिस्टेंस मैं निकालती हूँ, P से Q का। तो P से Q का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 3 और 2, एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं बेटा, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम इससे ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2। तो देखिए इसके लिए क्या है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू होगी x1 की। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू होगी y1 की। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारी किसकी वैल्यू होती है बेटा x2 की, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके सेकंड कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होती है y2 की। तो यहाँ से हमें इजीली पता लग गया कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, अगर हम P से Q का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पर P से Q का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा,
पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस चीज आपको पता है। अब मुझे सिर्फ इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है बेटा। वैल्यूज मैंने आपको लिख कर दिखाती हैं, इजीली पुट करके हम यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू क्या, 3, ठीक है जी। इसका आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -3, और y1 की वैल्यू क्या है, 2। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बीच में आएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -2 -3 को प्लस करेंगे, -5 आएगा, और इसका होल स्क्वायर साइन माइनस का आएगा, प्लस का साइन यहाँ पर इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -3 और -2 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर -5 और इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ इक्वल टू का साइन लगेगा। अब माइनस के साइन को माइनस के साइन से 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 बन जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन माइनस के साइन को माइनस के साइन से जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 बन जाएगा। ठीक है जी, फिर इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट 25 और 25 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब बेटा हमें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 50। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट 50 को सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना, कि तभी हम कंपैरिजन कर सकेंगे जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, कि तभी हम दो साइड का सम करके देख सकेंगे ना, कि किन्हीं दो साइड का सम क्या थर्ड साइड के डिस्टेंस से ग्रेटर आ रहा है। मतलब इसके तीनों साइड का जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, उसके बाद हमें ये कंपैरिजन करना है कि क्या दो साइड का अगर हम सम करते हैं, जो डिस्टेंस निकाला है अगर उनका सम करते हैं, तो क्या वो थर्ड साइड के डिस्टेंस से ग्रेटर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये 3 पॉइंट्स जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मैंने पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर निकला तो मुझे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी 50, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट बार का साइन लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 2 का पेयर बनता है, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया 5 और 0 का, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना होता है बेटा जो कि 50 से छोटा हो, या तो 50 के मतलब 50 से छोटा नहीं, यहाँ पर जो भी 2 डिजिट का नंबर दिया है उसके या तो इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, लेस देन हो, ठीक है जी। और यहाँ पर जो मैं नंबर लूंगी ना वही मैं यहाँ पर लूंगी। आई मीन टू से दैट अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगी तो मुझे यहाँ पर भी 2 लिखना है, अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगी तो यहाँ पर भी 3 लिखूंगी। अब आप देखो, अगर मैं 2 2 से करूंगी तो 4 आ जाएगा, 3 3 से करूंगी 9 आ जाएगा, 4 4 से करूंगी 16 आ जाएगा, 5 5 से करूंगी 25 आ जाएगा, 6 6 से 36, 7 7 से 49 एंड 8 8 से 64, बट 64 इज ग्रेटर देन 50, सो आई नीड टू टेक 7 7 से 49 हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूंगी 7 7 जा 49, ठीक है जी। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, यहाँ इसमें से देखो 50 में से 49 माइनस होता है, सबको पता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर तो ये हमने डिडक्ट करके लिख दिया, 1 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर जो आंसर आता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 7 आया, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 14, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। अब यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ पर 1 है। अब आप खुद सोचो 14 के अगर मैं 14 वनजा भी करूंगी तो 14 आएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, सोल्व डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इससे छोटा नंबर आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, इससे बड़ा नंबर तो नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 1 में से 14 को तो मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेसिमल पुट करते हैं। डेसिमल पुट करने से क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर जैसे आपने पेयर लिया था ना 50, अब यहाँ पर एक पेयर 0 का उतर जाएगा, कोई और नंबर तो हम नहीं उतार सकते, 0 का पेयर उतार सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक 0 का पेयर उतार लिया, इससे क्या हुआ कि ये वाला 0 का पेयर फिर यहाँ पर नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर 0 का पेयर उतर गया, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आई। अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर लूंगी, सपोज करो मैं यहाँ पर 1 लूंगी तो मुझे यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, जो भी नंबर हम यहाँ लेते हैं, अब इसके आगे जो भी नंबर मैं लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 लिखूंगी, यहाँ 1 लिखूंगी तो 141 1 141 आएगा, जो कि विच इज ग्रेटर देन 100, बट आई नीड टू टेक आइदर इक्वल टू 100 और लेस देन 100। सो व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में, मैं यहाँ पर अगर 0 लिख दूं, 140 जीरोजा कर दूं। हमें पता है बेटा, अगर हम किसी भी नंबर को बड़े से बड़े नंबर, बेशक वो करोड़ में हो, लाख में हो, या अरब में हो, खरब में हो, किसी भी कितनी भी काउंटिंग टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आता है अल्टीमेटली। तो अगर मैं 140 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है जी। अब मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी, 100 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा, अगेन 100। अब इसके बाद बेटा क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 7 आया था, 7 को हमने यहाँ पर क्या आया था, ये 7 आया था आंसर। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या आया है, अब यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर क्या आया, अब 70 आया। अब 70 को जब हम 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 140, क्योंकि ये 70 है, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा। अब यहाँ पर क्या करूंगी बेटा, एक जीरो का पेयर और उतार लूंगी, क्योंकि मैंने डेसिमल उतारा है तो एक मैं जीरो का पेयर उतार सकती हूँ, मैंने एक जीरो का पेयर उतार लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो गया 10,000। अब मैं यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, जिस नंबर को मैं यहाँ लिखूंगी उसी नंबर को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो 140 के बाद यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूं, तो बेटा ये रफ करके देख लेते हैं हम, ठीक है जी। देखो मैं यहाँ पर आपको रफ करके दिखाती हूँ। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर 140 है, ठीक है, 140 तो आएगा ही आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पर अगर लिख देती हूँ 7, तो मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 7 से। मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ क्या आएगा, 7 7 से 49, 7 4 से 28, कैरी का 2, 7 1 से 7 + 2 9849, ठीक है, ये क्या आ गया 9849 आ गया, ठीक है जी बेटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूंगी, अगर मैं यहाँ 7 लिखती हूँ, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इससे छोटा नंबर आ रहा है 9849, क्योंकि बेटा अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि देखो ये नियरेस्ट 10,000 है, 9849 इज जस्ट नियरेस्ट बाय 10,000। अगर मैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो नंबर आएगा 10,000 से ग्रेटर, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी बेटा। सब्ट्रैक्ट करके आप देख लो, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, या 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ अगेन 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर 0 उतार सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको इतना ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसका आंसर ले रही हूँ, ठीक है। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर क्या आ गया 7.07, यानी कि जब मैंने स्क्वायर रूट 50 निकाला तो मेरा कितना निकल गया 7.07। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है जी। ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिया बेटा पी क्यू का, ठीक है। ये बेटा क्योंकि हमारा इस तरीके से स्क्वायर रूट में आया है इसलिए हमें ये सब करके देखने की जरूरत पड़ रही है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आए उसमें इस तरीके से स्क्वायर रूट पूरा आपको निकाल कर देखना भी ना पड़े, हो सकता है आपका आंसर विदाउट स्क्वायर रूट आ जाए, या हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर 9, 3, 25, 64 ऐसा आ जाए जो कि कंप्लीट स्क्वायर रूट है, जिसका आप इजीली बाहर निकाल सको, जिसका अप्रोक्सीमेटली में मतलब डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है जी। इट्स डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है, ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरीके का अराइज किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लिया, इसके बाद मैं किसका डिस्टेंस निकालूंगी बेटा, मैं निकाल लेती हूँ क्यू आर का डिस्टेंस। तो मैं क्योंकि क्यू आर का डिस्टेंस निकाल रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्यू पॉइंट लिख देती हूँ बेटा और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखकर दिखा देती हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 एंड -3, ठीक है। और क्यू के साथ कौन सा किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, क्यू से आर का, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, इसी तरीके से आर के भी लिखने पड़ेंगे, वो क्या है 2 एंड 3। अब ये मैं कोऑर्डिनेट्स आपको बार बार लिखकर क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता लगे x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारे फर्स्ट पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू होगी बेटा x1 की। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसका सेकंड कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होगी y1 की। इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होगी x2 की। हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसके सेकंड कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होगी y2 की। अब यहाँ पर हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर का। तो क्यू आर इक्वल्स टू यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ, वो क्या होता है बेटा आपको अच्छे से याद हो गया होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 2, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, ठीक है, वो मैंने पुट कर दी और इस तरीके का यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस का साइन लगाया। y2 की वैल्यू क्या है 3, फिर माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू क्या है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको आगे सोल्व करके दिखाना है, तो इजीली हम इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन आएगा। अब देखो 2, यहाँ 2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन 2 उधर जाएगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर इक्वल्स टू, यहाँ 2 + 2 कितना होगा बेटा 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 + 3 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। पहले तो इन दोनों को प्लस कर लो, 16 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 16 और 36 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखो 6 ने 6 को प्लस किया 2 आ गया, और यहाँ 3 + 1 4 + 1 5, 52 आ गया, स्क्वायर रूट में 52। अब ये भी स्क्वायर रूट में 52 आ रहा है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसका भी मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर दिखानी पड़ेगी। तो यहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, ये क्या है स्क्वायर रूट 52, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ इस तरीके से। अब देखो अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से सोल्व होता है बेटा, ये वैसे भी आपने
एट्थ क्लास में भी सीखा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाले जाते हैं। हो सकता है किसी और क्लास में भी आपने सीखा हो। ठीक है जी, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर पीछे से पेयर बनाते हैं, टू का पेयर बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगी वही नंबर मेरा यहाँ आना चाहिए, और जो भी नंबर मैं लिखूंगी ना वो 52 के या तो इक्वल होना चाहिए, 52 से छोटा होना चाहिए। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा हमने, जब 50 था तो 7 7 सा 49 किया था। अब 8 8 से करेंगे तो क्या होगा, 64 हो जाएगा। 60, बट 64 इज ग्रेटर देन 52 and I need to take the number which is either less than 52 or equals to 52. So what should I do? What should I need to take? I will take 7 7 जा 49 once again. ठीक है, 7 7 जा 49 ले लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 52 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा क्या आएगा, यहाँ पर देखो 12 बचेगा, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है जी, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, अब 3, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये जो ऊपर 7 है, जो 7 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब मैंने 14 लिख दिया। अब 14 के नीचे मैं 3 के नीचे 14 को तो लिख नहीं सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल से क्या होगा, यहाँ पर मैं 00 का एक पेयर उतार लूंगी। ठीक है, एक मैंने पेयर उतार लिया, इससे क्या होगा, क्योंकि मैंने डेसिमल लगाया तो इस पेयर को इस बार मैं नीचे उतार दूंगी। अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मैं अगर यहाँ सपोज 1 लिखूंगी तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 2 लिखूंगी यहाँ पर भी 2 आएगा, अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगी 3 आएगा। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए। तो देखो बेटा क्या लिखना चाहिए, देखो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे 141 करती हूँ, 141 1 जा 141 आएगा। ठीक है, वो तो बहुत छोटा नंबर है, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 14 के पीछे 2 लगाया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284। तो 284 इज नियरेस्ट टू 300, सो आई कैन टेक 2 हियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 142 2 से मैंने भी आपको करके दिखाया कितना आता है 284, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 284। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगी, अगेन मैं यहाँ पर 00 उतार सकती हूँ, मैंने 2 0 उतार दिए। पहले मैंने ये पेयर उतारा था, अब मैं यहाँ पर ये वाला पेयर उतार दूंगी, 2 0 का पेयर उतार दिया। यहाँ पे आ गया 1600, और यहाँ पर कितना नंबर है बेटा 72। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आंसर आता है ना ऊपर, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो कितना आ गया यहाँ पर 144 आ गया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर लूंगी बेटा, ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी नंबर लूंगी वही नंबर मुझे वहां लेना पड़ेगा। सेम वही रूल्स फॉलो होंगे अगेन एंड अगेन। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर क्या लूं, देखो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 144 है। ठीक है, मैं यहाँ 1 लूंगी तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर आ जाएगा, तो यही नंबर लूंगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1600 है। अब बेटा अगर मैं यहाँ पर 1441 की जगह 1442 लूंगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 1600 से बहुत बड़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर 1 ही ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 1 लिख दूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये सेम नंबर उतर जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 9 में से 4 गया 5 आ गया, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 159। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक 0 का पेयर उतार सकते हैं। ठीक है, मैं एक दोबारा से 0 का पेयर उतार देती हूँ, ये वाला 0 का पेयर उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा स्पेस का मैं यहीं पे आपको करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या बचा 721। 721 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके पहले तो नीचे लिख कर दिखाना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1442। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बेटा वैसे तो आप इसको इतना छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है, तो मैं इसको इतना ही छोड़ रही हूँ, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता देती हूँ, अगर आगे सोल्व करना होगा तो यहाँ पर जो भी डिजिट उतारोगे वही डिजिट यहाँ पर उतारनी पड़ेगी। ठीक है, और उन दोनों इस पूरे नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इसके नीचे उतरेगा। यही प्रोसेस चलता रहेगा अप टू डेसिमल प्लेसेस, जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक की आंसर उतार रही हूँ, तो मेरे पास वो आंसर आ चुका है। तो यानी कि स्क्वायर रूट 52 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पर 7.21 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ आ गई कि बेटा ये मैंने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको जल्दी जल्दी में बताया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में आ गया इस तरीके का, इससे मुझे करके दिखाना पड़ा, अदरवाइज इस चैप्टर के अंदर इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अगर आपको देखो यहाँ बुक के अंदर आया है, एग्जाम्पल के अंदर आया है,
तो एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आपको इसलिए अगर ये मेथड आपको ध्यान नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लास 8 का डीएवी का चैप्टर नंबर 1 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे तरीके से समझाया है। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर कि मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ठीक है जी, अच्छे से समझाया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर PQ और QR का डिस्टेंस निकाल लिया। अब मुझे किसका डिस्टेंस रह गया निकालना बेटा? PR का डिस्टेंस रह गया, तो वो मैं नेक्स्ट शीट पे उतारती हूँ। 1 मिनट इसके कोऑर्डिनेट्स उतार के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब बेटा मैंने यहाँ पर P और R के कोऑर्डिनेट्स उतार दिए, इसलिए उतार दिए क्योंकि इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मैं क्यों उतार रही हूँ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ताकि मैं यहाँ पर क्लियर कर सकूं कि x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1 की वैल्यू है, जो फर्स्ट पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट है y1 की वैल्यू है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा x2 की वैल्यू है, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसका सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा y2 की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है मुझे? P और R के बीच में। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है उनको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। इक्वल्स टू में यहाँ पर मैं लिखूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा? x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यूज, आई जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, एंड सॉल्व द गिवन इक्वेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 इज 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है। ठीक है, माइनस का साइन लगा के लिख दिया एंड इसका स्क्वायर रूट कर दिया। प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू 3 है। माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2 है, वो मैंने लिख दी, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है जी, फिर स्क्वायर रूट में करेंगे। यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा, और माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और इसके आगे माइनस का साइन है, इसका स्क्वायर रूट आ गया प्लस। यहाँ 3 में से, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा। 3 बड़ा नंबर है, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 1 उतर जाएगा। प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत होती नहीं। अब यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करोगे 1 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया? इक्वल्स टू 1 + 1 स्क्वायर रूट 2। और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू बेटा हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ। ये मैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि अभी जो पहले भी मैंने आपको वैल्यू लिखकर दिखाई है वो अप्रोक्सीमेटली डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिख कर दिखाई है। अब बेटा हियर वी हैव द वैल्यूज ऑफ 3 डिस्टेंसेस, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक बार लिखकर आपको दिखाता। बेटा देखिए यहाँ पर मैंने तीनों साइड की जो वैल्यूज आई थी वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है जी, पोस्ट करके। तो वैल्यूज क्या है? PQ की वैल्यू 7.07 अप्रोक्सीमेटली, QR की वैल्यू 7.21x अप्रोक्सीमेटली एंड PR की वैल्यू 1.41x अप्रोक्सीमेटली। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम किन्हीं दो साइड का सम करते हैं, अगर वो तीसरे साइड से ग्रेटर आता है। अब देखो बेटा इसमें आप जो छोटी साइड है, सपोज मैं यहाँ पर PQ प्लस PR करती हूँ। ठीक है, ये ग्रेटर आएगा QR से। आप करके देख लो। देखो बेटा PQ की वैल्यू क्या है? 7.07 प्लस PR की वैल्यू क्या है? 1.41। ठीक है, इज ग्रेटर देन 7.21। इन दोनों को प्लस करके देख लो। देखो 7 में 1 को प्लस करोगे 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और डेसिमल 8 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा? हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हमने दो साइड का सम किया डिस्टेंस निकालने के बाद, जब हमने दो साइड का सम किया तो वो ग्रेटर आया थर्ड साइड से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर दो साइड का सम जो है थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट PQR जो है वहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। अब किस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, कैसे बताएंगे बेटा? अगर सपोज करो मैं यहाँ पर PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर कर देती हूँ, और अगर वो इक्वल्स टू QR के स्क्वायर के आ जाता है। ठीक है, अगर मैं कन्वर्स लेती हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, तो वहां पर क्या होगा? एंगल P जो होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल PQR जो होगा वो एक राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा जो चीज मैंने बोली है वही चीज मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दी है। मैंने यहाँ पर यही लिखा है, सिंस द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, क्योंकि जो दो डिस्टेंस है उनका सम जो है थर्ड डिस्टेंस से ग्रेटर आया है। देखो द पॉइंट्स PQR फॉर्म अ ट्रायंगल, इसलिए PQR पॉइंट्स जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज हमसे ये पूछी थी कि किस तरीके का ट्रायंगल है, तो किस तरीके का ट्रायंगल है बेटा हमने कैसे पता लगाया? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यही पे बेटा हमने यहाँ पर ये चीज किया कि जब हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर PQ की वैल्यू क्या थी। देखो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर PQ की वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर आई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। PR की वैल्यू और QR की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू लिख देती हूँ मैं। PQ की वैल्यू बेटा हमारी क्या आई थी? PQ की वैल्यू आई थी हमारी स्क्वायर रूट 50।
ठीक है। और पी आर की वैल्यू हमारी क्या आई थी बेटा, पी आर की वैल्यू हमारी आई थी √2 एंड क्यू आर की वैल्यू क्या आई थी, क्यू आर की वैल्यू हमारी आई थी बेटा √52। ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं यानी पी क्यू का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, पी आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, और क्यू आर स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू उसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू इसका भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर होगा। अगर 50 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा 50, यहाँ क्या निकलेगा इक्वल्स टू में 2, और यहाँ पर क्या वैल्यू निकलेगी 52। तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को पी क्यू प्लस पी आर कर देती हूँ तो ये कितना होता है 52, और ये किसके इक्वल आ रहा है, क्यू आर की वैल्यू क्या है 52। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब है कि अगर मैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर करती हूँ वो क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल आता है बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम है, इसका मतलब क्या निकलता है कि कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब जो कॉमन एंगल है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या पी है, तो एंगल पी जो है 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या, पी क्यू आर कोई भी ऐसा ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस। ठीक है। ट्रायंगल हैज 3 एजेस, जो भी आप बोलना चाहते हैं जिस भी तरीके से बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या होता है, वो एंगल किस तरीके का, वो ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होता है, वो एक राइट ट्रायंगल होता है। तो बेटा मैंने आपको पूरा डिटेल में ये एग्जांपल बता दिया है, बुक में बहुत शॉर्टकट तरीके से दिया होता है, आपको मैंने इसका पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अगेन क्वेरी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप मूव करते हैं सेकेंड इसके एग्जाम्पल के ऊपर। अब बेटा इस एग्जांपल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि उसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स आ गए थे जिस वजह से उसको करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ गया। ठीक है जी। इसका एग्जांपल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड में बोल रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको ये बताना है कि जितने भी पॉइंट्स है ये सब स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो बेटा पहले सबसे तो पॉइंट्स को कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पॉइंट्स को सपोज मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट द पॉइंट्स बी, क्या लेट करेंगे बेटा, सपोज मैं इसको ए मान लेती हूँ, पहले पॉइंट को ए मान लिया। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, सेकंड पॉइंट को बी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, थर्ड पॉइंट को सी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट को डी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। ठीक है। ए बी सी डी मान लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको शो करना है कि जो पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो बेटा स्क्वायर के वर्टिसेस हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हमें शो करना है, यानी कि ये है लेकिन हमें शो करके दिखाना है। तो वो इस तरीके से शो कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर की जो 4 साइड्स आते हैं, ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल्स इन स्क्वायर। ठीक है। जो स्क्वायर की 4 साइड्स होती है उनकी जो मेजरमेंट होती है इक्वल आती है, प्लस उसके जो डायगोनल होते हैं बेटा उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। जो 4 साइड्स की लेंथ होती है ना स्क्वायर की, वो इक्वल होती है, प्लस उसके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे। सपोज करो मैं यहाँ पर एक आपको रफ में स्क्वायर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है। मैंने इस स्क्वायर को क्या यहाँ पर नाम दिया आपके सामने, इस स्क्वायर को मैंने यहाँ पर नाम दिया बेटा ए बी सी डी। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बोले आपको, ए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है क्या 1 7 ए के मान लिए, सेकंड कोऑर्डिनेट दिए थे 4 2 बी पॉइंट के मान लिए, ए बी सी बेटा यहाँ पर आएगा, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, सी पॉइंट यहाँ आएगा, डी पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है। ए बी सी डी सीक्वेंस वाइज चलता है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 -1। ठीक है। एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके -4 और 4। ठीक है जी। ये ले लिए। अब अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है तो उसका मतलब हमने इसकी जो चारों साइड है इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस अगर इनके चारों साइड की लेंथ इक्वल आ जाती है, प्लस इनके जो डायगोनल है, डायगोनल कितनी है, एक तो ए सी डायगोनल है, एक बी डी डायगोनल है, यानी कि ए सी और बी डी इनकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। बेटा मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। ठीक है। आई एम टू से दैट बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, तो आप देख लेना, आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। यानी कि एक स्क्वायर है, ए बी सी डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सारे पॉइंट्स के। अगर इन चारों साइड का मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ, अगर इन चारों साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, यानी कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी आ जाता है, प्लस इसके जो डायगोनल जो मैंने ज्वाइन किए ए से सी और बी से डी, अगर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आ जाता है, इनका डिस्टेंस भी मैं निकालूंगी, तो इसका मतलब हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो ये पॉइंट्स ये
सब किसके हैं, स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। तो फटाफट से डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। सबसे पहले मैं किसका डिस्टेंस निकालूंगी, ए बी का। ठीक है, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ और बी के। अब बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, आपको समझा चुकी हूँ कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाते हैं। तो ए पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 and 7 वो लिख दिया, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 and 2 वो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब आपको मैं बता चुकी हूँ बहुत बार बेटा, x1 x2 क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका यहाँ पर ये x1 y1 की वैल्यू है, और जो सेकंड पॉइंट है ये x2 और y2 की वैल्यू है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया होगा बेटा किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। अगर मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल इसमें। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 माइनस 7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5। 7 में से 2 को माइनस किया 5 आ गया, 7 बड़ा था, माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया। ठीक है जी, इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, इक्वल्स टू 25 पे जब 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 34। इसको स्क्वायर रूट में छोड़ दो, इसका स्क्वायर रूट पूरा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी चीज से निकाल कर देखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जितने भी आंसर्स आएंगे सबको स्क्वायर रूट में छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद अब ए बी का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके मैं यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। पॉइंट के साथ पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 and 2, एंड सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 and -1। ठीक है जी, यहाँ पर आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 की वैल्यू है, जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 और y2 की वैल्यू है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। डिस्टेंस किसके बीच का निकाल रही हूँ, B से C का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी BC। जिसका भी डिस्टेंस निकालते हैं उन दोनों पॉइंट्स को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर फिर इक्वल्स टू का साइन, x2 में से x1 को माइनस करेंगे बेटा, x2 में से x1 को माइनस कर दो, x2 की वैल्यू को पता है -1 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आता है तो -5 आ गया इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आता है तो -3 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, अगेन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। फिर से देखो स्क्वायर रूट में 25 और 9 आ गया तो ये कितना निकल जाएगा, स्क्वायर रूट 34। अगेन स्क्वायर रूट 34 आ गया। अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड BC का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं CD का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। C पॉइंट, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, C के कोऑर्डिनेट है -1 and -1, एंड पॉइंट D उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -4 and 4। ये इस तरीके से अगर आप लिख लोगे ना आपको क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है जी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि कहाँ पर x1 क्या है x2 क्या है, क्योंकि देखो इसमें सब जगह चेंज वैल्यूज जो चेंज होंगी। ठीक है, तो जो C पॉइंट है पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पहला, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2। तो यहाँ पर हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पर क्योंकि CD का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर लिखूंगी C से D का डिस्टेंस निकालना है CD, और यहाँ पर लिख दूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ x2 की वैल्यू क्या है बेटा -4 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है जी, ये लिख दी मैंने, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1, इसका होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में यहाँ -4 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में फिर अगेन स्क्वायर रूट, माइनस प्लस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का आता है, तो 4 में से 1 को माइनस किया 3 आ गया, 4 बड़ा था माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, प्लस यहाँ पर 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, इसका स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू का साइन स्क्वायर रूट, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 3 9 होता है, प्लस
5 5 से 25 होता है। ठीक है, तो ये दोबारा से 9 और 25 आ गया, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 34। तो मैंने यहाँ पर 3 साइड का इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा देखिए, हमने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी से ए का डिस्टेंस। तो नेक्स्ट शीट पे लिखकर आपको फिर दिखाती हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब बेटा देखिए, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो तो पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए और डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख दिया है। जैसे डी से ए का डिस्टेंस निकालना है तो डी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, तो इनके कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके से सोल्व करके आपको दिखाना है। तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या होगी 1, माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा -4। ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पर 4, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 4, अगेन इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ 7 में से 4 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है। ठीक है, और साइन बड़े नंबर का आता है, 7 में से 4 को माइनस का 3 आ गया, 7 बड़ा था प्लस का साइन था, इसलिए प्लस का 3 उतर गया। ठीक है जी, अब इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 + 4 कितना होता है 5 होता है, 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। ठीक है जी, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, प्लस 9, तो ये कितना निकल गया बेटा, ये भी हमारा निकल गया स्क्वायर रूट 34। अब बेटा ये स्क्वायर रूट 34 निकल गया। इसी तरीके से ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए मैंने। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है ये किसकी वैल्यू है x1 और y1 की, और सी के जो कोऑर्डिनेट है किसकी वैल्यू है x2 और y2 की। ठीक है जी, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, x2 की वैल्यू यहाँ पर होगी -1, माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी -1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है जी, फिर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, -1 और -1 को प्लस करेंगे, -2 आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा अगेन, और साइन माइनस का आएगा, तो -8 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 8 जा कितना होगा बेटा 64 हो जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा स्क्वायर रूट में 68। जब मैंने AC का डिस्टेंस निकाला क्या निकला स्क्वायर रूट में 68। मैंने आपको बोला है कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, खाली स्क्वायर रूट में निकाल दो। ठीक है, अब हमें B और C D का डिस्टेंस निकालना है, B से D का, BD का। तो B और D के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, तो ये किसकी वैल्यू है, बी के कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 की वैल्यू है, और जो डी के कोऑर्डिनेट है किसकी वैल्यू है x2 और y2 की वैल्यू है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू क्या बेटा, x2 की वैल्यू है -4, माइनस x1 की वैल्यू क्या 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या 4, माइनस y1 की वैल्यू क्या 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इक्वल्स टू में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो -4 यहाँ पर -8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस यहाँ 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया, और साइन 2 प्लस का है क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है जी, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और 64 और 4 को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे 4 साइड की लेंथ 4 साइड का जब मैंने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA इज इक्वल्स टू 34 आया है, और जो डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाला है AC और BD का वो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 68 आया है। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स का जो डिस्टेंस है और इसके डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ABCD जो है क्या है एक स्क्वायर है। तो ये जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ मैंने लिखकर आपको पोस्ट करके लिखकर दिखा। अब बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 34 एंड AC इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 68, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये भी है और साथ में ये भी है, और वर्ड मत लगाना, साथ में लिखकर ही दिखा देना ब्रैकेट में। सिंस ऑल दी 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, बेटा क्वाड्रिलेटर आपको पता होगा, कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटर होता है। जैसे कि स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटर है आपका, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटर है आपका। ठीक है जी, मतलब कोई भी रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटर है आपका। तो कोई भी ऐसी क्लोज फिगर होगी ना जो कि जिसकी 4 साइड्स होंगी वो क्या होता है क्वाड्रिलेटर ही होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी आपका क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया कि ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, क्योंकि क्वाड्रिलेटर जो था उसकी 4 साइड्स जो इक्वल है और उसके डायगोनल्स इक्वल है, इसलिए जो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं फिगर 7.6 शोज
द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। ठीक है, कोई फिगर है 7.6 जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है इस चैप्टर में, वो ये दर्शा रही है कि एक क्लासरूम में डेस्क जो है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से है। आशिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए और सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर कोई 3 गर्ल्स हैं, एक आशिमा है, एक भारती है, एक कैमेला है। ठीक है, ये इस तरीके से बैठी हैं इन पॉइंट्स पे ए बी सी पर, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या आप ये सोचते हैं, क्या ये सोचते हैं कि ये लाइन में बैठी हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर के लिए रीजन देना है, आपको ये बताना है कि क्या आप ये सोचते हैं कि ये जो 3 पॉइंट दिए हैं, जो गर्ल्स बैठी हैं उनके पॉइंट्स दिए हैं कि वो कहाँ कहाँ पर बैठी हैं, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं कि क्या ये जो है एक ही लाइन में बैठी हैं, और अगर एक लाइन में बैठी हैं तो कोई रीजन देना है कि आप कैसे बोल सकते हो कि वो एक लाइन में बैठी हैं। देखो बेटा, इसकी फिगर मैं एक बार आपको बुक में दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी फिगर ये दी हुई है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आशिमा बैठी है, यहाँ पर भारती बैठी है और यहाँ पर कैमेला बैठी है। ठीक है, इसके हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं और सी के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। ठीक है, हम ये फिगर है बेटा, ये अपनी बुक आप खोल कर देख लीजिएगा, पेज नंबर 103 पर है। ठीक है जी, अब आपको ये बताना है कि क्या आप सोचते हैं एक लाइन में, कैसे आप बता सकते हैं बेटा। देखो बेटा, ये मैं कैसे कह सकती हूँ, अगर मैं आशिमा से भारती का डिस्टेंस निकालूं, यानी ए से बी का डिस्टेंस निकालूं, फिर भारती से कैमेला का डिस्टेंस निकालूं, या बी से सी का डिस्टेंस निकालूं, और फिर आशिमा से कैमेला का डिस्टेंस निकालूं, यानी ए से सी का डिस्टेंस निकालूं, और अगर मैं इन तीनों डिस्टेंस को निकाल देती हूँ तो अगर उनमें कोई 2 डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह सकती हूँ कि पॉइंट्स जो है ए बी सी कोलिनियर है, यानी कि वो एक जगह बैठी हैं। तो इसके लिए पहले सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए ए से बी का, बी से सी का, ठीक है, और फिर ए से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ। यहाँ पर पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट 3 and 1 है। पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट 6 and 4 है। एंड पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट 8 and 6 है। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मुझे कौन से कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, ए पॉइंट लेना पड़ेगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या 3 and 1, एंड बी पॉइंट लेना पड़ेगा, बी के कोऑर्डिनेट क्या 6 and 4। क्योंकि मैं यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकालूंगी। तो ए जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है ये क्या, किसकी वैल्यू है, x1 और y1 की। जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होगी बेटा, x2 और y2 की। ठीक है, अब मुझे ए से बी का डिस्टेंस निकालना है कि मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दूंगी, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे इजीली और फटाफट से हम फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन आ गया बेटा। x2 की वैल्यू क्या है, अभी मैंने आपको लिख कर दिखाई है 6 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या 3 है, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या 1 है, इसका यहाँ पे स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद 6 में से प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है साइन बड़े नंबर का आता है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 बड़ा है प्लस का साइन आएगा। ठीक है, फिर और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, अगेन 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि 9 + 9 कितना हो गया 18, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया स्क्वायर रूट में 18। अब 18 को मैं स्क्वायर रूट से निकाल सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। कैसे निकालूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, ये तो इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 18 किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 से डिवाइड करके देते हैं, 2 9 18, 2 से डिवाइड करके देखा 2 9 18 जा रहा है। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 9, 3 से डिवाइड हो गया, अगेन फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, यानी कि जब मैं 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व किया तो क्या आएगा 2 × 3 स्क्वायर, तो यानी कि क्या आ गया बेटा, ये क्या निकल जाएगा मेरा 2 तो स्क्वायर रूट में रहेगा और बाहर क्या निकल जाएगा 3, यानी कि मेरा ए बी का डिस्टेंस कितना निकल गया बच्चे, यहाँ पर ए से बी का डिस्टेंस कितना निकल गया 3 √ 2। ठीक है जी, ये मेरा ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकल गया, ए बी का डिस्टेंस। अब मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है, बी सी का, तो उसके कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ बेटा। यहाँ पर पॉइंट बी लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 6 and 4, फिर पॉइंट सी लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 8 and 6। ठीक है जी, अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का, तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा आपको, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है।
आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 की वैल्यू है, जो सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 की वैल्यू है। वैल्यू पुट कर दो सिंपल, x2 की वैल्यू क्या है 8 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल्स टू में यहाँ पर 8 में से 6 को माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता है, तो 2 आ जाएगा। साइन बड़े नंबर का आता है, 8 बड़ा है, प्लस का आएगा। इसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 + 4 स्क्वायर रूट में 8। अब 8 का स्क्वायर रूट आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो, यहाँ पे 8 लिखा। पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 = 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2 यानी कि ये क्या आ जाएगा बेटा 2 × 2 स्क्वायर। तो क्या निकाल सकते हैं हम 2 × 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर रूट 2। तो यानी कि BC जो है उसका डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया, BC का डिस्टेंस कितना निकल गया 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये हमारा निकल गया BC का डिस्टेंस। अब किसका डिस्टेंस निकालना है बेटा AC का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखकर दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं A पॉइंट लिखती हूँ, A के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है बेटा, A के कोऑर्डिनेट है 3 and 1 एंड C के कोऑर्डिनेट क्या है, C के कोऑर्डिनेट है 8 and 6। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो किसकी वैल्यू है, वो x1 y1 की, और जो सेकंड पॉइंट है वो किसके, उसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है x2 और y2 की। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है AC का डिस्टेंस, यानी A से C का डिस्टेंस मतलब AC का डिस्टेंस। इस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दूंगी, क्या होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल्स टू का साइन, x2 की वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 है, इसका होल स्क्वायर। इसके आगे बेटा यहाँ पर सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का आता है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 8 बड़ा है प्लस का 5 आएगा, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, अगेन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट में 50। अब 50 का हम इसी तरीके से यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जो भी निकलेगा। यहाँ लिख दिया 50, पहला प्राइम नंबर क्या आता है 2, 2 से डिविजिबल आई है, 2 2 = 4, 2 5 = 10। अब उसके बाद 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से क्या 25 डिविजिबल होता है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है, नहीं होगा। तीसरा प्राइम नंबर क्या है 5 है, 5 से डिवाइड करके देखो, यस 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 से 25, अगेन 5 1 = 5। ठीक है, यानी कि क्या आ गया बेटा ये आ गया स्क्वायर रूट में 2 × 5 का स्क्वायर, यानी कि AC कितना आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी कि A से C का डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया 5 स्क्वायर रूट 2 निकल गया। अब देखो बेटा AB का डिस्टेंस निकाला हमने, क्या निकला है 3 स्क्वायर रूट 2, BC का डिस्टेंस निकाला क्या निकला है 2 स्क्वायर रूट 2, और AC का डिस्टेंस निकाला क्या निकला है 5 स्क्वायर रूट 2। मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो डिस्टेंस निकालेंगे AB BC और AC का, अगर इनमें कोई तो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के सम के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स जो कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर अगर आप AB की वैल्यू को और BC की वैल्यू को प्लस करोगे तो इक्वल्स टू 5√2 यानी कि AC के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये लिख कर दिखा देती हूँ यहाँ पर बेटा, यहीं पे स्पेस नहीं है, ये लिख कर दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट। मैं यहीं पर लिखकर दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सीन्स, मैं ये लिखकर दिखाती हूँ पोस्ट करके बेटा, बहुत टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। अब बेटा जो चीज़ मैंने बोली है वही चीज़ मैंने लिखी है, मैंने यहीं पर लिखा है सिंस AB + BC = AC। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है। AB की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2 है, प्लस BC की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये 5 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, क्योंकि बेटा यहाँ 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, तो 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट 2 = 5 स्क्वायर रूट 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन, की आशिमा भारती और कैमेला जो है वो एक लाइन में बैठी है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। अब बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। ठीक है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट दिए हैं आपको ठीक है, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको एक्स वाई के बीच में रिलेशन बताना है। इस तरीके से बताना है कि जो ये एक्स और वाई है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताया था, इक्वल डिस्टेंस, कि
जो पॉइंट एक्स वाई है इनका जो डिस्टेंस है इन पॉइंट से इक्वल है। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमें पॉइंट्स का नाम तो दिया नहीं, तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेती हूँ ये पॉइंट जो है पी है और इसको मैं कुछ भी मान सकती हूँ, मैं इसको ए और बी मान लेती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ लेट द पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स एंड वाई, इज equidistant from the points, इसको मैंने इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए, इसको पॉइंट ए मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट 7 और 1 है, एंड इसको मान लिया बी, पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 5। ठीक है, मैंने ही मान लिया कि जो P है जो एक P पॉइंट है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर देखो P पॉइंट जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या निकलता है कि PA का डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये भी मैंने बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि सपोज करो एक लाइन है, एक अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और अगर उस लाइन के अंदर सपोज करो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको 7 और 1 दिए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको 3 और 5 दिए हैं। अब यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करता है जिसका नाम है पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। अब यहाँ पर बोल रहे हैं जो पॉइंट पी है ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या निकलता है कि पॉइंट ए जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, या तो ये कह सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पी ए का डिस्टेंस जो है वो पीबी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। हमें बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये सेंटर में है भाई इक्वल डिस्टेंस कैसे होगा, अगर इसका पी का यही चीज बोल रहे हैं ना कि इस पॉइंट का ए तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पीबी है। सिंपल सी चीज हम बोल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालती हूँ, देयरफॉर या तो यहाँ पर एपी इज इक्वल टू बीपी कर दो या पी ए इज इक्वल टू पीबी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो मैंने कर दिया पी ए इज इक्वल टू पीबी। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब पी से ए का और पी से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 7 और 1। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 या 5। ये मैं क्यों लिख रही हूँ बेटा, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। इसी तरीके से यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। अब मुझे फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करनी है। मैं इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी और इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि मुझे इधर पी से ए का डिस्टेंस निकालना है और इधर मुझे पी से बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में इधर भी यही फॉर्मूला लिख दूंगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पर x2 की वैल्यू वैल्यूज तो हमें पता लग गई है सबकी क्या क्या है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है x इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 y इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू यहाँ पर है 3 माइनस x1 की वैल्यू x है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 माइनस y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर y इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सब जगह क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर यहाँ सब जगह फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले बेटा मैं यहाँ पर एक चीज कर देती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं ये जो स्क्वायर रूट है ना इनके ऊपर स्क्वायरिंग कर देती हूँ दोनों तरफ ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर स्क्वायर रूट में लिखा है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया। तो इससे क्या हुआ,
ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर 7, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या 7 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू b की वैल्यू y है। फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर इक्वल्स टू में अब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। तो a क्या है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या 3 इंटू b की वैल्यू क्या x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या 5 इंटू b क्या y प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49 होता है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर इन तीनों को करना पड़ेगा, यहाँ पर इन तीनों को करना पड़ेगा, यहाँ पर इन तीनों को करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, 2 को 7 से करेंगे 14 आएगा और x है तो x उतरेगा प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस यहाँ 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा और फिर y से मल्टीप्लाई कर देंगे 2y आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और x साथ में आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 2 5 का कितना होता है 10 वाई प्लस वाई का स्क्वायर की जगह वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप नोटिस करो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सारी टर्म्स को मैं एक तरफ ले आती हूँ। यहाँ 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y है ना, इसको लिख दिया और ये जितनी टर्म है इसको उधर ले आऊंगी। ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 6x है, इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का 25 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 10y इधर जाके प्लस का 10y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब जिन टर्म्स को आप आपस में सोल्व कर सकते हो कर लो। पहले मैं प्लस वाली टर्म को प्लस कर लेती हूँ, जैसे कि 49 और 1 इनको मैं प्लस कर सकती हूँ, इन दोनों को प्लस करूंगी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का 14x है और प्लस का 6x है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन के साथ किसका आता है बड़े नंबर का। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा 8x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस 2y और 10y है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, 10y में से 8y को माइनस 10y में से 2y को माइनस करेंगे 8y आ जाएगा और प्लस का साइन आएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर 10y बड़ा है। उसके बाद बचा -9 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 34। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया 0। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो बेटा, 50 में से आप 34 को माइनस कर सकते हो। तो 50 में से 34 को माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 10 होगा, 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 आ गया, माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें हम 8 कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं 8 कॉमन बेटा, 8 कॉमन इससे ले सकते हैं क्योंकि 8 से 8 भी डिविजिबल और 8 से 16 भी डिविजिबल है। तो 8 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या गया 8 2 से 16 माइनस ये 8 तो बाहर चला गया, क्या बच गया x प्लस का साइन, और ये 8 बाहर चला गया, क्या बच गया y इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस 8 को ये सारी टर्म्स एज इट इज उतार दूंगी। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको मैं 0 के नीचे डिवाइड में ले जा सकती हूँ। ठीक है, डिवाइड में ले गई तो यहाँ क्या बच गया 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 8 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हमें रिलेशन बताना है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ माइनस एक्स प्लस वाई को इधर रहने देती हूँ और ये जो प्लस का 2 है इसको इधर ले जाऊंगी, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस का 2 हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं पहले वाली टर्म को प्लस में लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें से ना इन दोनों में से माइनस के साइन को कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन ले सकती हूँ ना, माइनस एक्स प्लस वाई में से माइनस के साइन को अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो इससे क्या फायदा होगा, जो एक्स माइनस का प्लस का हो जाएगा और जो वाई प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू -2। और दूसरा फायदा होगा यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मेरे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। हमें यही बताना था कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये मैं लिख दूंगी विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमें पता करना था बेटा। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई का रिलेशन पता करना था। तो एक्स और वाई का रिलेशन ये निकला कि अगर मैं एक्स में से वाई को माइनस करती हूँ तो इक्वल्स टू 2 आता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब लास्ट एग्जांपल हमारा बचा है एग्जांपल नंबर 5, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी,
अब बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5 यहाँ बोल रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। देखो आपको ये मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ाया था ना, उसमें मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, एकदम क्लियर किया था। अगर बेटा आपने नहीं देखा तो उसको काइंडली जाइए वहां पर और जरूर देखिए ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको एक पॉइंट निकालना है। सपोज करो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 3। ठीक है, आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक पॉइंट, वाई एक्सिस सीधी खड़ी होगी, ये मैंने इस तरीके से बना दी। सपोज करो इस तरीके की लाइन है, ठीक है, इस तरीके की लाइन है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे वैसे जैसे भी बना लो, दोनों तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ, दोनों तरीके से एक ही मतलब है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ सिर्फ। अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट 6 5 है, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट 4 और 3 है। आप इस फिगर से समझ लो, इससे समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पर, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस हो इन पॉइंट से। सपोज करो इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस जो है ना, ए से जिसका डिस्टेंस और बी से जिसका डिस्टेंस इक्वल हो। तो मैं इस पॉइंट को मान लेती हूँ पी, मैं इसको पॉइंट को क्या मान लेती हूँ पी। अब पॉइंट पी, पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स आपको पता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको बताई थी, अगर आपको जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर वो वाई एक्सिस पे है, जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, मैंने बोला था अगर वो वाई एक्सिस पे है तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और वाई की जगह हम क्या लिख देंगे वाई, क्योंकि हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 0 है, हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालनी है। इतनी चीज आपको समझ आई? ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है, जो पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पे जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी कि ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस इक्वल होगा। या तो ए पी इज इक्वल टू बीपी लिख दो या पी ए इज इक्वल टू पीबी लिख दो, दोनों चीजें ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लेट द पॉइंट बी पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, इस जगह वाई आएगा। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 5 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 3। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। हम ये बोल सकते हैं ना कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इसी तरीके के क्वेश्चन मैं भी आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखकर दिखाने पड़ेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट अभी मैंने क्या बोले आपको, 0 एंड वाई। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 6 एंड 5। ठीक है, इक्वल्स टू पी के कोऑर्डिनेट दोबारा लिखेंगे 0 वाई, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 3। यानी कि अब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, यानी कि मुझे पी से ए का और पी से बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, तो डिस्टेंस निकालना है, मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, अब ये जो पहला पॉइंट है इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट ये क्या है, x1 और y1 की वैल्यू। जो सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है ये x2 y2 की वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट जो है ये x1 y1 की वैल्यू है। ठीक है, जो हमें सेकंड यहाँ पे पॉइंट दिया है उसके जो दो कोऑर्डिनेट दिए वो x2 और y2 की वैल्यू है। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यूज पुट करनी है, तो x2 की वैल्यू क्या बेटा, x2 की वैल्यू 6 है, 6 - x1 की वैल्यू क्या 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या 5 - y1 की वैल्यू क्या y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या बेटा, x2 की वैल्यू -4 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या 0 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या 3 - y1 की वैल्यू क्या y इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप जितना सोल्व कर सकते हो कर लो। देखो यहाँ पर 6 - 0 क्या होता है, 6 ही होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगेगा, ये a - b के होल स्क्वायर की फॉर्म में है और ये भी a - b के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। अभी इससे पहला क्वेश्चन मैंने को बताया है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ए स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ए 5 है, ठीक है, -2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस वाई का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया इक्वल्स टू यहाँ पर -4 का स्क्वायर। देखो -4 -0 क्या होगा, -4 होगा और -4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 4 से 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू 3 है इंटू बी की वैल्यू y है, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पर y है, y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, कितना सोल्व कर सकते हो, 36 तो 36 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 का कितना होगा बेटा 10 होगा और y साथ में आएगा, प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू में इसी तरीके से यहाँ पर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 आएगा, -2 3 6 और साथ में y आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 36 और 25 को प्लस कर सकते हैं। तो कर लो, 6 और 5 को प्लस करोगे 11, कैरी किया 1, 3 2 प्लस 1 यहाँ पर 61 आ जाएगा, -10y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर इस तरीके से क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा यहाँ पर 25 -6y प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगी, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगी बेटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, 61 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसी तरीके से यहाँ पर 25 माइनस 6y प्लस वाई का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अब क्या बचा, यहाँ पर बचा 61 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर और इधर क्या बच रहा है 25 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब सब टर्म्स मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल डिजिट को इधर कर लेती हूँ, 61 है, ये प्लस का 25 है, इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू में -6y है, ये माइनस का 10y इधर जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, इन दोनों को माइनस कर दो। देखो 11 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस कर दो, 10 में से 6 को माइनस करेंगे आएगा 4y आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, आपको पता है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो y को मैं इधर लिख देती हूँ इक्वल्स टू में 36 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 एंड 4 9 36, y की वैल्यू हमारी 9 आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9। यही हमें यहाँ पर निकालना था, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर, मैं लिखकर आपको स्टेटमेंट फिर दिखा देती हूँ। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर द पॉइंट P0 9 जिसके कोऑर्डिनेट निकले हैं 0 और 9, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट 6 5 है और B जिसके कोऑर्डिनेट -4 एंड -3 है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको पूरे 5 के 5 एग्जाम्पल कंप्लीट करा दिए हैं। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ आपकी NCERT के अंदर इस चैप्टर में जो आ रही हैं वो पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से समझा दिया। बेटा इनको समझना मैंडेटरी है, काइंडली इनको जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा, आप ही लोगों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है जी, और दूसरी चीज बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डियर के साथ। ठीक है बेटा, और अगर मेरे किसी भी पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि डेली रूटीन में नहीं तो ऑल्टरनेटिव डेज पे एक वीडियो जरूर अपलोड करूं। ठीक है बेटा, तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।